गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 6 करवाया था, जो था हमारा ट्विंकलिंग स्टार्स। ठीक है, टिमटिमाते तारों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मदर और जेम्स के बीच में बातें हो रही थी। ठीक है, तो जेम्स मम्मा को बता रहा था कि मम्मा मैं बालकनी में हूँ, मैं मून देख रहा हूँ। ठीक है, और मून ही नहीं, वहाँ पर स्टार्स भी हैं जो ट्विंकल कर रहे हैं। फिर उन दोनों ने साथ में मिलकर एक गाना भी गाया था। ठीक है, तो इस तरह हमने ये चैप्टर की रीडिंग तो लाइव क्लास में कर ही ली थी। अब हम लोगों को डिस्कस करना था वर्ड मीनिंग्स और इसका एक्सरसाइज पार्ट, जो कि आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो आप अच्छी तरह समझ लेना, और ये जो वर्क है वो अपने नोटबुक में कंप्लीट करना। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग भी आपको एक बार फिर से करनी है, ये भी आप करेंगे। और इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। वर्ड मीनिंग्स में हमारा फर्स्ट है राउंड एंड शाइनी। ठीक है, जेम्स ने कहा था ना कि जो मम्मा जो मून है वो राउंड है और शाइनी है। इसका मतलब क्या होता है? गोल है और चमकदार है। तो राउंड एंड शाइनी का मतलब हुआ गोल और चमकदार। सेकंड है टुनाइट। टुनाइट मतलब क्या होता है? आज रात। टुनाइट का मतलब है आज रात। थर्ड है बालकनी, तो बालकनी को हम हिंदी में भी बालकनी कहेंगे। फोर्थ है ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाहट या फिर जगमगाहट, आप कुछ दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ये 1 to 5 वर्ड मीनिंग है जो आप अपने नोटबुक में करेंगे और उसको लर्न भी करेंगे। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट है हु वॉज लुकिंग एट द मून फ्रॉम द बालकनी। बालकनी में से मून की तरफ कौन देख रहा था? तो हमें पता है जेम्स देख रहा था, इसलिए हमने जेम्स को टिक कर दिया। सेकंड है व्हाट वाज ट्विंकलिंग इन द स्काई। स्काई में यानी कि आसमान में क्या ट्विंकल कर रहा था, क्या जगमगा रहा था, क्या टिमटिमा रहा था? हमने पढ़ा था स्टार, तो हमने स्टार को टिक कर दिया। थर्ड है हु गेव द ग्लास ऑफ मिल्क टू जेम्स। जेम्स को एक दूध का ग्लास किसने दिया था? उसकी मम्मा ने, तो हमने टिक कर दिया हिज मदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पूछा है आपसे हु रिमाइंडेड जेम्स द पोएम। किसने याद दिलाया था जेम्स को एक पोएम के बारे में? उसकी मम्मा ने याद दिलाया था, तो हमने टिक कर दिया हिज मदर। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज जेम्स स्टैंडिंग व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम। जब जेम्स की मम्मा ने जेम्स को बुलाया तो जेम्स कहाँ खड़ा था? तो हमने आंसर किया जेम्स वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम। जो जेम्स है वो बालकनी में खड़ा था जब उसकी मम्मा ने उसको बुलाया। सेकंड है डिड जेम्स लाइक टू सी मून एंड द स्टार्स। क्या जेम्स को मून देखना यानी कि चांद देखना और स्टार्स मतलब तारे देखना पसंद था? तो हमने लिखा येस जेम्स लाइक टू सी मून एंड द स्टार्स। हाँ, जेम्स को मून और स्टार्स देखना पसंद था। थर्ड है डिड जेम्स मदर ऑल्सो लाइक टू सी द मून एंड द स्टार्स। क्या जेम्स की मम्मा को भी मून और स्टार्स देखना पसंद था? तो हमने लिखा येस जेम्स मदर ऑल्सो लाइक टू सी द मून एंड द स्टार्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए, बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। जेम्स वॉज डैश इन द बालकनी। तो जेम्स बालकनी में क्या था? तो जेम्स बालकनी में खड़ा था, तो हमने लिखा स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना। सेकंड है स्टार्स वर ऑल्सो डैश इन द स्काई। स्काई में यानी कि आसमान में स्टार्स भी क्या कर रहे थे? तो स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे, तो हमने लिखा स्टार्स वर ऑल्सो ट्विंकलिंग इन द स्काई। ठीक है, थर्ड है मून वॉज डैश एंड शाइनी। तो मून कैसा था? मून वॉज राउंड एंड शाइनी, तो हमने यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख दिया राउंड। ठीक है, तो यहाँ तक का जो वर्क है बेटा ये आपको अपने नोटबुक में करना है। कौन कौन सा वर्क अपने नोटबुक में करना है ध्यान से समझ लो। एक तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में करने हैं, फिर आपको ये टिक द करेक्ट आंसर अपने नोटबुक में करना है, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोटबुक में करना है, और ये वाले फिलिंग द ब्लैंक्स भी अपने नोटबुक में करना है। अब आपको बुक में क्या करना है ये देखिए, ये जो सी पार्ट है ये आप किस में करेंगे? अपने बुक में करेंगे। ठीक है, जैसे ये रेनबो की पिक्चर है तो आप यहाँ लिखेंगे रेनबो, RAIN, रेन, BOW बो। तो ये हो गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। सेकंड है ये सन की पिक्चर है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सन। सन मतलब सूरज। थर्ड है ये देखो बारिश हो रही है और बारिश को इंग्लिश में कहते हैं रेन, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया रेन।
फोर्थ पिक्चर देखो, ये चांद की है, ठीक है। तो चांद को इंग्लिश में हम मून कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया मून। ये देखो इस पिक्चर में, फिफ्थ पिक्चर में ये स्टार्स हैं, तारे हैं। तारे को इंग्लिश में हम लोग स्टार्स कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा स्टार्स। ये क्या है, ये बादल है। बादल को इंग्लिश में हम क्लाउड्स कहते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया क्लाउड्स, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला वर्क तो आप करेंगे ही अपने बुक में, ये वाला वर्क भी आप अपने बुक में करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये देखो B-S, तो बस की स्पेलिंग होती है BUS, तो हमने यहाँ लिख दिया U, ठीक है। ये हम वॉवल्स लिख रहे हैं, AEIOU, ये क्या होता है, वॉवल्स। तो इन 5 में से ही हमें इसमें फिल करना है, या तो A या E या I या O या फिर U। हमने बस लिखा, इसमें हमने लिखा TOY टॉय, इसमें हमने लिखा ग्लास GLASS ग्लास, इसमें हमने लिखा बर्ड BIRD बर्ड, फिर ये है बकेट BUCKET बकेट, ये है रोज़ ROSE रोज़, ये है हट HUT हट, ये है कैप CAP कैप, ये है मैंगो MANGO मैंगो, और ये है ज़ीब्रा ZEBRA ज़ीब्रा। ये बेटा आपको स्पेलिंग्स लर्न भी करनी है, ठीक है। ये मून, स्टार्स, क्लाउड्स, इन सब के स्पेलिंग भी आप लर्न करेंगे, और ये वर्क आप अपने बुक में करेंगे। जहाँ मैंने लिख दिया है इन बुक, इसका मतलब आपको ये वर्क सिर्फ बुक में करना है, और जहाँ मैंने टिक किया है सिर्फ, ये सारा वर्क आपको अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। चैप्टर की रीडिंग करना और पूरा वर्क अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।